विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है मानव धर्म। कहा गया है वेद अर्थ निर्णय सहायक भूतेषु वेदांगेषु कल्पसूत्राणाम अति महनीयम स्थानम विद्यते। वेद अर्थ निर्णय, वेदों के अर्थ निर्णय में सहायक स्वरूप, भूतेषु का अर्थ होता है स्वरूप, वेदांगों में कल्प सूत्रों का अत्यंत महनीय स्थान है। कल्पेषु चतुर्विद्यानाम सूत्राणाम अंतर्भावो विद्यते। कल्पों में 4 प्रकार के सूत्रों का अंतर्भाव है। तानि सूत्राणि सन्ति, वे सूत्र हैं। तानि का अर्थ होता है वे। श्रोत्र सूत्राणि, श्रोत्र सूत्र, ग्रहै सूत्राणि, ग्रहै सूत्र, धर्म सूत्राणि, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्राणि और शुल्ब सूत्र। तेषु धर्म सूत्राणि एव धर्म शास्त्राणि तान्येव च स्मृति पद आख्यानि भवन्ति। तेषु, उनमें धर्म सूत्र ही धर्म शास्त्र है और वे ही स्मृतियों के नाम से जाने जाते हैं। श्रुति अस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म शास्त्र अंतु वे स्मृति। कहा गया है श्रुत अस्तु वेदो विज्ञेयो, यानी श्रुति वेद जानने चाहिए और स्मृति धर्म शास्त्र को समझना चाहिए। श्रुति वेदो विज्ञेयो, श्रुति अस्तु का अर्थ होता है श्रुति वेद, विज्ञेयो जानना चाहिए, स्मृति अर्थात स्मृति धर्म शास्त्र को अंतु समझना चाहिए। एतासु स्मृतिषु सामाजिक विषयाणाम, इन स्मृतियों में सामाजिक विषयों का, चतुर्णाम पुरुषार्थाणाम, चारों पुरुषार्थों का, वर्णाश्रम धर्माणाम, वर्णाश्रम धर्मों का, और राजधर्माणांच, और राजधर्मों का वर्णम श्रुति मनु स्मृति एव भवन्ति। वर्णन वेद के अनुसार होता है। सांप्रतम उपलभ्याम आनसु प्रायः 50 स्मृतिषु महर्षि मनु प्रणीतस्य मनु स्मृते स्थानम अंतम। सांप्रतम अर्थात वर्तमान में, उपलब्ध लगभग 50 स्मृतियों में महर्षि मनु द्वारा रचित मनु स्मृति का अद्वितीय स्थान है। 12 अध्यात्मक अस्याम स्मृतो धर्म स्वरूपम, 12 अध्याय वाली इस स्मृति में धर्म का स्वरूप, वर्णाश्रम धर्म, राज धर्माच, और च का अर्थ होता है और, राज धर्म की विस्तरेण व्याख्याता, विस्तार से व्याख्या की गई है। मानवीय जीवने कर्तव्य अकर्तव्य विवेक प्रसंगे मनु स्मृति अद्य अपि अस्माकं पंथानं प्रशस्ति करोति। मानवीय जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य विवेक के प्रसंग में मनुस्मृति आज भी हमारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है, अर्थात मार्गदर्शन कर रही है। भारतीय विधि निर्माणे सामाजिक व्यवस्थाएं च मनुस्मृते विशिष्ट योगदान अस्ति। भारतीय विधि निर्माण में और सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति का विशिष्ट योगदान है। मनुस्मृति भारतीय संस्कृतौ मानवीय आचारस्य श्रेष्ठ परिचायिका अस्ति। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति में मानवीय आचार की श्रेष्ठ परिचायिका है। पाठो अयम मनुस्मृते द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय संकलितः। यह पाठ मनुस्मृति के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय से संकलित है।
अत्र वर्णितानां विविध विषयकानां पद्यानां संकलनं विहितम् अस्ति। यहाँ मनुस्मृति में वर्णित विविध विषयों वाले पद्यों का संकलन किया गया है। एषु पदेषु मनुना आचार धर्मस्य धर्मशास्त्रीय विधि विविध विधानां व्यवस्थानां च विवेचनं गृहीतम्। इन पद्यों में मनु द्वारा आचार धर्म का, धर्मशास्त्री विविध विधानां का और व्यवस्थाओं का विवेचन किया गया है। ब्रह्मचारिणाम विहिता विहित कर्मणाम, ब्रह्मचारियों के द्वारा किए जाने योग्य कर्मों का, इंद्रिय निग्रहस्य, इंद्रिय निग्रह का, गृहस्थ जीवने और गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ जीवन में आचरणीय कर्तव्य कर्तव्य च मार्मिका उपदेशा वर्णिता, आचरण करने योग्य कर्तव्य और अकर्तव्य मार्मिक उपदेश वर्णित थे। विशेष रूपेण मात्र पितृ गुरु भक्ति, विशेष रूप से माता पिता और गुरु की भक्ति, अध्ययनशीलता, नारी सम्मान, नारी का सम्मान, संतोष प्रवृत्ति, संतोष की प्रवृत्ति, श्रद्दशाः श्लोकाः, श्रद्दशा यानी जैसे श्लोक विद्यार्थिणां कृते, विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी भवन्तु संख्यन्ति, विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी हो सकता है। आगे श्लोक में बताया है, श्रुति स्मृति उदितम धर्म मनु तिष्ठन् हि मानवः, इह कीर्तिं प्राप्नोति प्रेत्य च उत्तम सुखम। श्रुति स्मृति उदितम का अर्थ होता है वेदों, श्रुति यानी वेदों और धर्म शास्त्रों में वर्णित। श्रुति स्मृति उदितम का अर्थ होता है वेदों और धर्म शास्त्रों में वर्णित। अनुतिष्ठ पालना करता हुआ, मानवः मानव को, मानव ने, इह इस लोक में, इह यानी इस लोक में, कीर्तिम प्राप्नोति कीर्ति यश को, अवाप्नोति प्राप्त करता है, प्रेत्य मृत्यु के बाद, परलोक में, च उत्तम च अनुत्तम, सर्वोत्कृष्ट सुखम सुख को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहा गया है कि श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी धर्म शास्त्र में निहित धर्म आदि को करने वाला मनुष्य इस लोक में कीर्ति को प्राप्त करता है और परलोक में सर्वोत्कृष्ट सुख पाता है। च उत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट, है ना, प्राप्त करना। प्रेत्य यानी परलोक में, इस लोक में सर्व उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करता है। कौन करता है? मानव। कैसा मानव? जो श्रुति यानी वेद और धर्म शास्त्र में निहित धर्म आदि को करने योग्य होता है, वही मनुष्य इस परलोक में, इस लोक में सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त कर लेता है। आगे बताया है, एकाक्षरम परम ब्रह्मा, प्राणायामः परम तपः, सावित्री अस्तु परम नास्ति, मौनः सत्यम विशिष्यते। एकाक्षरम ओमकार परमात्मा, प्राणायामः प्राणायामः प्राणायाम परम तप, सावित्री अस्तु गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र से, परम तपः सर्वश्रेष्ठ तप को, न अस्ति नहीं करता है, मौना सत्यम सत्य अर्थात मौन रहने की अपेक्षा, विशिष्यते अधिक श्रेष्ठ होता है। कहा गया है कि एकाक्षरम
एक अक्षर वाला ओम परम ब्रह्मा परमेश्वर है। एक अक्षर वाला परम ब्रह्मा परमेश्वर है। प्राणायामः परम तपः, प्राणायाम परम तप है। तथा सावित्र्यास्तु, सावित्री से बढ़कर परम नास्ति, कोई मंत्र नहीं है। मौन सत्यम विशिष्यते, और मौन रहने की अपेक्षा सत्य बोलना श्रेष्ठ है। क्या कहा है, पुनः एक बार अर्थ देख लीजिए। एक अक्षर वाला ओम परम ब्रह्मा परमेश्वर है। प्राणायाम परम तप है। सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। मौन की अपेक्षा सत्य बोलना श्रेष्ठ है। आगे बताया है, इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु पहारिषु संयमे यत्नम अतितिष्ठे ध्यानते वाजिनाम। इंद्रियाणाम, इंद्रियों को हरण करने वाला। विचरताम, विचरित होता हुआ। विषयेषु, विषयों में। अपाहरिषु, बुद्धि का हरण करने वालों में। संयम में, नियंत्रण करने के लिए। यत्नम अतिष्ठेत, प्रयत्न करना चाहिए। विद्वानत्येव, बुद्धिमान अर्थात कुशल सारथी की भांति। वाजिनाम, ये घोड़ों की भांति। कहा है कि विद्वान व्यक्तियों को बुद्धि को हरण करने वाले विषयों में विचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के शमन अर्थात नियंत्रण में प्रयत्नशील होना चाहिए। जैसे कुशल सारथी घोड़े, वाजिनम अर्थात घोड़ों को नियंत्रण करने में प्रयत्नशील होता है। क्या कहा है कि विद्वान व्यक्ति को बुद्धि को हरण करने वाले विषयों में विचलित हुई इंद्रियों के नियंत्रण में प्रयत्नशील होना चाहिए, उनको अपने वश में करते रहना चाहिए। जैसे कुशल सारथी घोड़ों को नियंत्रित करने में प्रयत्नशील होता है। इंद्रियाणां प्रसंगे दोषम वृत्तम संशयम संयम तु तानि तत् सिद्धि नियच्छति। प्रसंग ने, इंद्रियों का विषयों से संपर्क हो जाने से, संनियम नियंत्रण करके, रिच्छति निच्छति प्राप्त होता है, प्राप्त करता है, सिद्धम सफलता को। क्या कहा है कि इंद्रियों के प्रसंग अर्थात विषयों से संपर्क हो जाने से निःसंदेह मनुष्य दोष को प्राप्त होता है। दोषम व्रतम संशयम, निःसंदेह मनुष्य दोष को प्राप्त होता है। और उन्हीं इंद्रियों को ही जीत लेने से मनुष्य सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। तान्य यानी उन्हीं इंद्रियों को जीत लेने से मनुष्य सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद।